Hello friend, now we continue our next lecture and the question is the pie diagram, types of diagram and use of a technology in the study of economics in chapter 2nd. This all the question and new chapter we will continue this question in the classroom because in online lecture this type of question is not possible. And now we start our new chapter that is money and inflation and weightage in the examination for this chapter contain 8 marks. Now we going for the learn to barter. तो जो हमें यहाँ पे वर्ड में ही दे दिया है कि मनी एंड इन्फ्लेशन। तो हमें पता है कि अगर हम हिस्ट्री देखने जाए तो पहले जो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस टाइम जो सिस्टम चल रही थी वो बार्टर सिस्टम थी। एंड अगर हम मीनिंग देखें कि मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज are directly exchanged for other goods and service without using a medium of exchange such as a money। यानी कि हम पहले के समय की अगर बात करें तो उस टाइम जो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल नीचे ही देख रहे हैं कि ए जिसके पास बनाना है एंड बी जिसके पास एप्पल है, तो जो ए है ए वांट्स टू परचेज एप्पल एंड बी वांट्स टू परचेज बनाना। तो यहाँ पे दोनों की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो जो बी है वो एप्पल प्रोवाइड करेंगे और जो ए है वो बनाना प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें तो यहाँ पे मनी कहीं भी है नहीं, यानी कि डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग ऑफ एक्सचेंज एंड सच एज अ मनी। यानी कि बार्टर सिस्टम के अंदर अगर आप गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने से आपको भी गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे। नेक्स्ट, अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन क्या थी बार्टर सिस्टम की? तो इन द अर्लियर ईयर हमें पता है कि हम हिस्ट्री देखना जाए तो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम बार्टर सिस्टम ही थी, गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस। तो तब पॉसिबिलिटी थी बार्टर सिस्टम की, तो हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टाइम अर्बन एरिया में नहीं लिव कर रहे थे, ज़्यादातर वो लोग विलेज एरिया में यानी कि रूरल एरिया में ही लिव कर रहे थे। तो जो भी लोग विलेज में रहते थे तो उनकी जो विलेज लाइफ थी उस टाइम की हम बात करें तो उनकी जो नीड्स थी वो ज़्यादातर बेसिक नीड्स ही थी, कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट की नीड उस टाइम नहीं थी। यानी कि इंडिविजुअल लिव अ सिंपल विलेज लाइफ, हैड अ लेस नीड एंड कैरिड आउट एग्रीकल्चरल exchange of goods and service which was sufficient their for their सस्टेनेंस। यानी कि उस टाइम उन लोगों को लग्जूरियस गुड्स या तो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो ज़रूरत थी वो सिर्फ बेसिक नीड्स की थी। तो बेसिक नीड्स के लिए उन लोगों को बात समझो कि हमने आगे एग्जांपल दिया कि अगर कोई फार्मर के पास वीट है तो वो वीट देगा और सामने कोई फार्मर ने एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन किया है राइस, तो दोनों की नीड्स अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तो सिर्फ उन लोगों के सस्टेनेंस के लिए वो लोग प्रोडक्ट के यहाँ पे हेरफेर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बार्टर सिस्टम देख लिया कि लिमिटेशन तो थी, लेकिन अर्लियर ईयर में कोई लिमिटेशन नहीं थी क्योंकि उस टाइम जो नीड्स उन लोगों की थी वो बेसिक ही थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज कोई बेसिक नीड उन लोगों की नहीं है, लेकिन आज हमें पता है कि जिस तरह लोगों का जो लाइफस्टाइल इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे उन लोगों की जो डिमांड है वो भी लग्जूरियस प्रोडक्ट में है। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की और यहाँ पे फर्स्ट है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट वांट्स। अ नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इंक्रीजेज। मैंने अभी क्या कि जो हमारी नीड्स है या तो हमारी डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वॉज सिंपलर इन द अर्लियर टाइम्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था जो अर्लियर टाइम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन अब हम बात करें कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि वंस हु हैड क्लॉथ डिड नॉट वांट टू राइज बट वांटेड टू गी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लॉथ। यानी कि जिसके पास क्लॉथ्स है उनको डिमांड वो किसकी कर रहा है, क्लॉथ्स की, और राइस की डिमांड नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो कि कोई सामने क्लॉथ्स प्रोवाइड करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, सॉरी घी प्रोवाइड करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, तो जो क्लॉथ वाला है उनके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम तो था ही नहीं मनी। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि जो ए है उनके पास है क्लॉथ एंड जो बी है उनके पास है राइस। अब एक के पास क्लॉथ है और एक क्लॉथ प्रोवाइड करके जो राइस है उनकी डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि वो घी की डिमांड कर रहा है, लेकिन बी के पास तो राइस है। तो यहाँ पे जो ए की जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है वो दोनों की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और वही यहाँ पे सबसे बड़ा एक डिफरेंस या तो जो लिमिटेशन हम बोल सकते हैं वो है। देन थर्स देर वॉज अ डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग a need for each other's goods or service to make the barter possibility। यानी एक दूसरे की जो नीड थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक के पास जो क्लॉथ है और वो उनको ज़रूरी है, अभी घी की ज़रूरत है, सामने उनको क्या मिल रहा था, राइस मिल रहा था। तो यहाँ पे उन दोनों की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई कि बार्टर सिस्टम में अगर नीड सेटिस्फाई या तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम होगी। और एक बात अगर हम बात करें कि मेकिंग इट अ चैलेंज टू एस्टैब्लिश अ बार्टर बिटवीन इनडिवाइजेबल एंड डिवाइजेबल गुड्स। तो कभी कहाँ होता है कि अगर हम वीट की बात करें तो हम वीट को डिवाइजेबल कर सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 20 kg, उस तरह। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो यहाँ पे लिखे कि सॉरी आई हैव गॉट नथिंग स्मॉलर। तो जो काव है उनको हम कोई पार्ट में डिवाइड नहीं करते, वो इनडिविजिबल होगी। तो पूरी अगर हम बार्टर सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट इनडिवाइजेबल है उनको हमें पूरी की पूरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन सामने अगर हम पूरी प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो सामने से जो भी गुड्स है उनकी वैल्यू अगर उतनी ना हो तो एक पार्टी को वहाँ पे लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। तो जो सेकेंड लिमिटेशन है कि स्टोरिंग वैल्यू में डिफ़िकल्टी रहेगी। अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर्स ऑफ शूज़ और क्लॉथ्स, बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेज एंड ही शी प्रोड्यूस मोर वीट देर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सरप्लस वीट। अगर समझो कि इस साल के लिए कोई भी फार्मर वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस साल के लिए तो उनके पास उतना प्रोडक्शन है कि वो सामने जो भी प्रोडक्ट है वो परचेस करने है उनसे कर सके। लेकिन और भी जो सरप्लस वीट है वो पड़े रहे तो हम उनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो क्या ख़राब हो जाता है क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम तक भी वीट को स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो ख़राब हो जाएगा। एंड देन थर्ड पॉइंट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो उनकी अब बात करें कि मेजरमेंट में क्या क्या दिक्कत हो रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिविजेबल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्री ड्राइवन इकोनॉमी। तो अब क्या हो गया है कि जो इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है ना, स्पेशलाइजेशन आ गया है। द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू गुड्स एंड सर्विस। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो आप जो भी समझो कि इंडस्ट्री के अंदर आपने बीए के अंदर आप पढ़ोगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम ऐसे लोगों को ही बिठाएंगे कि उनके पास कुछ स्पेशल हो प्रोडक्शन के अंदर, और एचआर के अंदर हम ऐसे लोगों को ही बिठाएंगे कि वो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो, यानी डिवीज़न हो गया। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर समझो रोहित शर्मा की बात करो तो उनको अगर हम बॉलिंग करवाएंगे तो क्या बॉलिंग प्रॉपर होगी? नहीं, उनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो बैटिंग का है। एंड अगर हम बात करें कि और कोई जो बॉलर प्लेयर है उनके पास अगर हम बैटिंग करवाएंगे तो बैटिंग भी प्रॉपर नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में, बॉलिंग में। Exchange of wheat for rice was simpler, but now a large number of goods become available for exchange against wheat, and hence it's become difficult to determine and maintain the exchange value। यानी कि अभी हमें पता है कि इस टाइम में तो एक प्रोडक्ट के सामने बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट के सामने सिर्फ राइस नहीं है,
बहुत सारी प्रोडक्ट है कि हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वीट के सामने हमको राइस कितनी प्रोडक्ट ध्यान में लेनी है, यानी कि 10 kg वीट इज इक्वल टू 5 kg राइस। तो उसी तरह हम जो भी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं वो अब डिफ़िकल्ट हो गया है जो पहले की टाइम की अगर हम कंपेयर करें। तो एग्जांपल की तरह ही यहाँ पे है कि इफ़ 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ rice, 10 meter of textile and 1 kg ghee. In modern structure the question of measurement arise. क्या पहले की पता था कि 20 kg ऑफ wheat इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, लेकिन हम अगर आज की बात करें तो आज मैं 20 kg ऑफ wheat के सामने राइस कितने kg लेना है, तो एक मेजरमेंट अराइज का एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। एंड हाउ मच टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी। 1 kg घी के सामने हमें टेक्सटाइल यानी क्लॉथ कितना प्रोवाइड करना है। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर एंड हेंस अरोज अ नीड फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेजरिंग रोड एंड दैट इज मनी। क्या हमें पता है कि हम 1 kg घी के सामने कितना टेक्सटाइल प्रोवाइड करेंगे, या तो जो हम पता है कि पहले की अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, सॉरी मॉडर्न स्ट्रक्चर में, तो 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस। जो हिस्ट्री की हम बात करें तो पहले टाइम में हो रहा था, लेकिन आज हमें पता नहीं है कि 20 kg वीट के सामने हम राइस कितने लेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो मेजर है वो कौन सा है, तो हमें पता है कि वो मनी है। और आज हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो किसका कर रहे हैं एक्सचेंज के अंदर, दैट इज़ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 3, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। उनके पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। In the earlier year, individual lived a simple village life, had a less needs and carried out agriculture exchange of goods and service, which was sufficient for their sustenance. इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट, यानी कि जो नीड है वो दोनों की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है कि हु हैड अ क्लॉथ डिड नॉट वांट टू राइस बट वांटेड टू गी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लॉथ। तो डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही थी, डिवाइजेबल एंड इनडिवाइजेबल। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर ऑफ शूज और क्लॉथ बट प्रोडक्टिविटी राइज एंड ईसी प्रोड्यूस मोर वीट, देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सरप्लस वीट। एंड थर्ड था प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो एग्जांपल में हम चले जाते हैं कि 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg, जो पहले के टाइम हमने डिटरमाइन किया था, लेकिन इन दिस टाइम हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा मेजर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करें। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज दैट मीडियम विच यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेटिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है, इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टिगेशन, आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे लिखने में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। और ये मार्शल की डेफिनेशन थी। और आगे हम अगर और एक एक्सपर्ट ने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ द रॉबर्टसन। मनी इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। तो जो मनी है वो एक्सेप्टेड हो रही है यूनिवर्सली, यानी एवरी प्लेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एंड देन फॉर नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मनी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। थैंक्स। अब फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा टॉपिक यहाँ पे, कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग मनी, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। लिमिटेशन ऑफ बार्टर की बात करें तो अर्लियर ईयर में जो इंडिविजुअल लिव सिंपल विलेज लाइफ, तो ज़्यादातर रूरल लाइफ जो थी वहाँ पे नीड उनकी कम होती थी या तो बेसिक नीड्स ही होती थी, तो वहाँ पे पॉसिबल था। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स वांट्स, सेकंड डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू कि हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, एंड थर्ड इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे हम पता था कि पहले के टाइम में 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, लेकिन मॉडर्न टाइम में बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट को कितनी प्रोडक्ट हम सामने कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 टू डायरेक्ट हमने क्वेश्चन 3 लिया है, और बीच में एक क्वेश्चन जो बाकी रह गया है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो मार्शल ने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर देना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन आएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें कि जो रॉबर्टसन ने भी एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई थी कि मनी इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मनी। डन, थैंक्स।